हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने जो मारवाड़ों की उत्पत्ति और राव सिंहा के बारे में जो पढ़ लिया था। इसके बाद जो शासक आता है वो है आसनाथ, ठीक है। 1273 से 91 के बीच इसका शासन रहता है, ठीक है। तो क्या इनके बारे में जो बातें हैं वो हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसने जो खेड़ बाड़मेर उस पर जो अधिकार किया, ठीक है। खेड़ बाड़मेर पर अधिकार किया आसनाथ ने, और जलालुद्दीन से लड़ता हुआ मारा गया। इनसे कोई जो इतना क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। राव दोहड़ या ध्रुवट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नागणेची माता की जो मूर्ति लेकर आया कर्नाटक से, जो कि राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। तो देखिएगा, यह जो कर्नाटक से जो चक्रेश्वरी या नागणेची माता की मूर्ति लाया, जो नगाना गांव बाड़मेर में लगवाई गई, जो कि राठौड़ों की कुल देवी है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, राठौड़ की कुल देवी कौन सी माता है? नागणेची माता, ठीक है। और आराध्य देवी देखेगा, चामुंडा माता राठौड़ों की जो है आराध्य देवी है, चामुंडा माता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति कौन लेके आया? राव दोहड़। 1292 से 1309 इनका जो शासनकाल है। नगाना गांव में जो लगवाई इसकी मूर्ति, ठीक है, और जो कि राठौड़ों की कुल देवी है, आराध्य देवी चामुंडा माता है, ठीक है। नेक्स्ट है राव रायपाल, दोहड़ का पुत्र और खेड़ का शासक। इतनी सी ज़्यादा इनकी कोई बात नहीं है। फिर है राव जालन सिंह, ये एडिटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, इसने जो अमरकोट के 16 राजपूतों का जो है साफा छीना था। साफा छीना था किसने? राव जालन ने। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, भाई जालन नाम से जालम करा इसने, जुलम करा, साफा छीना, जुलम करा, साफा छीना, ठीक है, याद करने के लिए। तो साफा छीना, इसी दिन से जो राठौड़ों ने साफा बांधना शुरू किया। तो कौन सा मारवाड़ का शासक रहा है वो? जालन सिंह, ठीक है। अमरकोट के 16 राजपूतों का साफा छीना जालन सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट है राव तीड़ा जी। इसने जो है मेहुआ को जो है राजधानी बनाई। बाड़मेर जो है बाड़मेर में जो पड़ता है, तो मंडोर राजधानी बन गई, और उसके बाद मेवा। नेक्स्ट है फिर राव सलखा जी। इनका शासन है 1357 से 1374। जो हमारे लोक देवता हैं राव मल्लीनाथ जी, वो इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है, और ज्येष्ठ पुत्र थे, ये सबसे बड़े पुत्र थे। लेकिन ये जो है संत प्रवर्ती के थे, इस कारण जो ये शासक नहीं बनते हैं। तो इनके छोटे भाई विरमदेव को जो शासक बनाया जाता है, जिनका पुत्र का जन्म होता है, उनका नाम चूड़ा है, जो राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी ने जो कुंडापन चलाया, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, ठीक है। केवल प्राचीन मेला के बारे में बात की, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हमने जो आर्ट्स एंड कल्चर वाली क्लास में इसे पढ़ लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विरमदेव। तो देखिएगा, मल्लीनाथ जी के छोटे भाई हैं और राव चूड़ा के पिता। इतने आपको ध्यान रखना, चूड़ा के पिता के नाम विरमदेव, मल्लीनाथ जी के छोटे भाई विरमदेव, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राव सलखा जी के जो भावी उत्तराधिकारी कौन बने, अगले जो उत्तराधिकारी कौन बने। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मल्लीनाथ जी की जगह राठौड़ वंश में कौन जो शासक बना, तो विरमदेव बना था। अब इनका जो पुत्र है राव चूड़ा, उनको हम जो अलग से नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, क्योंकि राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने जो क्या पढ़ा, एक बार जो रिवाइज करते हैं। तो देखेगा, आसनाथ जो है, इसने खेड़ पर जो अधिकार किया और जलालुद्दीन से लड़ते हुए मारा गया। राव दोहड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये जो कर्नाटक से जो चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति लाया और नगाना गांव में लगवाया, जो कि राठौड़ों की कुलदेवी और आराध्य देवी चामुंडा माता है। राव रायपाल जो है दोहड़ का पुत्र, खेड़ का शासक, इनसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। राव जालन सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो अमरकोट के 16 राजपूतों का जो साफा छीना था, इसी दिन से जो राठौड़ा ने साफा बांधना शुरू किया था। फिर है राव तीड़ा जी, इसने जो मेवा बाड़मेर को जो राजधानी बनाई। फिर है राव सलखा जी, राव मल्लीनाथ जी जो इन्हीं के पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ जो
पुत्र थे, लेकिन जो ये संत प्रवर्ती के थे, इस कारण जो है ये शासक नहीं बनते हैं, विरमदेव बनते हैं। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी ने देखेगा कुंडापन चलाया। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर विरमदेव, ये मल्लीनाथ जी के छोटे भाई हैं और राव चोड़ा के पिता हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राव चोड़ा के बारे में। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देन वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।